सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई एम रियली सॉरी, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, इस वजह से अपन थोड़ा लेट हो गए। मतलब थोड़ा क्या, काफ़ी हो गए, बट होप आप लोग बाद में भी देख सकते हो वैसे ये वीडियो समझने के लिए। तो देखते हैं अपना आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है स्पेशल एरे विथ एक्स एलिमेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल एक्स। ओके, लीड कोड 1608। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गिवन एन एरे नम्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नम्स इफ इज कंसिडर्ड स्पेशल, तो जो हमारा नम्स आ रहा है उसको स्पेशल कंसिडर करेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर एक्स such that there are exactly x numbers in nums that are greater than or equal to x. Notice that x does not have to be an element in nums. Return x if the array is special, otherwise return -1. It can be proven that if nums is special, the value of x is unique. Okay, इस क्वेश्चन को देख के वो 3 इडियट्स वाले डायलॉग की याद आ रही है ना, कि अरे कहना क्या चाहते हो। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे नम्स एरे होगा उसको हम तब स्पेशल कंसिडर करेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नंबर एक्स। तो कोई एक नंबर एग्जिस्ट करेगा एक्स, ठीक है, कुछ ऐसा सा जो कि सच दैट देयर आर एग्जैक्टली एक्स नंबर इन नम्स, जो कि एक्स उस पर्टिकुलर नंबर से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। ओके ठीक है, मैं समझाता हूँ इसको अच्छे से। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि वहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे होंगे, ठीक है, कि वो एलिमेंट जो होंगे ना, वो एक्स जो होगा ना, एक एक्स पर्टिकुलर नंबर होगा, उससे या तो ग्रेटर या इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें फिगर आउट करना है उस एक्स को कि वो कौन सा एलिमेंट है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है उन सारे नंबर ऑफ एलिमेंट के। ठीक है, तो जैसे इनका एग्जांपल हम लेते हैं, ये 3 5 ले लेते हैं अपन, है ना। ओके, तो अगर ये एग्जांपल लिखें तो हम एक बार खुद से पूछेंगे, ठीक है, कि एक चीज़ तो पक्का है कि हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि कौन सा जो नंबर, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हमें दे रखे हैं उसमें हमें चेक करना है क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू उस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, है ना। कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हमें ये चेक करना है कि बाकी सारे नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगे। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे हमें उतना ही हमें चेक भी करना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ क्लियर है। अब जैसे ये इमेजिन करो कि हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है, जो कि 5 है ना। सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट है 5। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि हमें लेफ़्ट से आइट्रेट करना चाहिए या राइट से करना चाहिए आइट्रेट, है ना। अब आप लोग कहेंगे क्या पागल बना रहे हो, कहीं से भी कर लो, है ना। ऑफ कोर्स, अगर जैसे कि एरे सॉर्टेड भी नहीं है ना, कि हमारा एरे सॉर्टेड भी नहीं है, तो हम कहीं से भी आइट्रेट करें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं एरे को सॉर्ट कर दूँ, ठीक है, जैसे मान के चलो ये 3 5 वाला ही आ रहा है और इसे मैं सॉर्ट कर दूँ, तो हमें कहाँ से आइट्रेट करना चाहिए, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से। और तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम लेफ़्ट साइड से आइट्रेट करेंगे तो हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। अगर लेफ़्ट से आइट्रेट करें तो हमें ये पता चल रहा है कि हमें एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, तो हमारा काउंट जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट का वो इंक्रीज होगा, है ना। तो टेक्निकली हमें ये कहना चाहिए कि जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, है ना, जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कि अगला जो आएगा वो क्या होगा। हम उसके लिए ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, ऐसा सा कुछ है। और आगे चल के अगर हम जाएं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि हम उसे इंक्लूड करें या ना करें उस पर्टिकुलर नंबर को, है ना, कि उसमें हो क्या रहा है। तो बेसिकली अभी हम ये डिस्कस ही कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग सा प्रॉब्लम है, तो मे भी थोड़ा सा टाइम लगे। तो हम यहाँ पे 3 अप्रोचेस को देख रहे होंगे, ठीक है। तो पहला अप्रोच थोड़ा सा ट्रिकी है ना, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन सबसे इंट्यूटिव भी वही है ना। अगर आपको समझ में आ गया तो सबसे बेटर अप्रोच आपको वही लगेगा, ठीक है, जो हम बाकी अप्रोचेस देखेंगे। ओके, तो मान के चलो हम एंड से आइट्रेट कर रहे हैं ना, पीछे से आइट्रेट कर रहे हैं तो हम अपने पहले एलिमेंट पे गए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो काउंट होगा वो हो गया 1, ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर के लिए हम पीछे से आइट्रेट करें, हमारा काउंट 1 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 जो होगा वो 1 हो सकता है ना। अभी तक के लिए कह सकते हैं, पक्की बात है कि जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, काउंट होगा, बेसिकली ग्रेटर देन 1 क्या है, वो 1 है। ठीक है, लेकिन हम क्या कहेंगे, हमें आगे वाले एलिमेंट को भी चेक करना है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो ट्राई टू लुक फॉर द नेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो मे बी मान के चलो यहाँ पे 3 5 था, है ना, तो मान के चलो यहाँ पे 1 5 होता, ठीक है, मान के चलो, अभी है नहीं वैसे, मान के चलो अगला 1 5 होता। तो हम क्या करते, हम अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट को चेक कर रहे होते और हम
क्या कहते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है, हम जो काउंट इंक्रीज करेंगे 2 पे, हम चेक करेंगे कि वो एलिमेंट यहाँ पे जो है हमारा वो तो सेम है ना। तो यहाँ पे तो हमारा काउंट 1 है, ठीक है। देन अगेन वो यहाँ पे चेक करने आया, ठीक है। फिलहाल के लिए इसकी भी काउंट वहाँ पे देखेंगे तो 1 ही होगी, है ना। अब जैसे हमारे केस में देखो तो यहाँ पे 3 है ना, हमारा जो मेन केस होगा वो तो 3 है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम अपने काउंट को इंक्रीज़ कर रहे होंगे तो इंक्रीज़ करने से भी पहले हम वहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा एलिमेंट क्या सेम है क्या। तो यहाँ पे काउंट के इक्वल है ना, काउंट के इक्वल जो हमारा 1 काउंट था इसके इक्वल है क्या। तो अब जैसे इस हमारे केस में तो 3 है ना। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा काउंट है, ठीक है, तो काउंट जो होगा वो हमारा लेस देन 3 है ना। तो जब हम अगले पे आएंगे तो यहाँ पे हम काउंट 2 कर देंगे कि ठीक है, नेक्स्ट पे आए हम, काउंट हमारा 2 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो काउंट है वो लेस देन 3 है। अगर वो उससे नंबर ऑफ़ एलिमेंट से कम है तो वो वैलिड है, ठीक है। तो जब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा यहाँ पे काउंट हमारा लेस देन 3 है, मतलब यहाँ पे अब तो 2 हो गया है ना, तो हम ईजिली इंक्रीमेंट कर सकते हैं हमारे काउंट को, ठीक है। और हमें आइडली इंक्रीमेंट करना भी चाहिए, ठीक है। और हम अगले नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते रहेंगे जब तक कि हमारा एरे ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये थोड़ा आपको ट्रिकी लग रहा होगा, है ना, समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी मुझे पता है, बट देखते जाओ, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस वाले नंबर को भी चेक करना है, ठीक है। हमें प्रीवियस वाले नंबर्स को भी चेक करते हुए चलना है जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे 2 दिखा, ठीक है, यहाँ पे 2 दिखा, तो ये क्या है कि ये हमारे नंबर से लेस है ना, जो हमारा नंबर है उससे हमारा काउंट लेस है, ठीक है। तो हमारा नंबर बोलेगा नंबर की ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है आप अगले वाले में जा सकते हो, आप आगे और चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर हमारे पास और भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते जो कि इससे लेस होते, किससे होते, अब हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। तो इसके लिए हम कह सकते हैं 2 है। और अगर इनका आउटपुट देखो तो वैसा ही कुछ लिख रखा है ना कि देयर आर 2 वैल्यूज़ 3 एंड 5 दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना। तो ऐसा ही कुछ इनने भी लिख रखा है मतलब, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा ऐसा सा कंडीशन है कि जो हमारी काउंट है वो लेस देन हमारी नंबर ऑफ़ एलिमेंट है तो हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे आगे जाने की अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते जो भी उससे कम होते, ठीक है। बट हमारा एरे यहाँ पे ख़त्म हो चुका है तो हमें 2 ही मिल रहा है और टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, 2 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी हमारे पास 2 ही है, तो हम ठीक है। तो ये पहला अप्रोच थोड़ा सा हार्ड है ना, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी ऑफ कोर्स, बट कोई नहीं, ठीक है, अपन समझते हुए चलेंगे, ओके। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलो हमारे पास 0 0 है ना, 0 0 एलिमेंट है 3 5 की जगह, है ना। अब हम आए पहले की तरह ही, तो यहाँ चेक किए, ठीक है। तो पहले हम तो काउंट 1 कर दिए, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। तो हम पहले वाले के लिए ट्राई किए थे, है ना, इस वाले के लिए ट्राई करें और हम यहाँ पे क्या किया कि ठीक है हमारा काउंट फिलहाल के लिए 1 हो गया, ठीक है। अब अगेन हमें पता है कि हमारी एरे जो है वो तो सॉर्टेड एरे है ना। इसका मतलब सॉर्टेड एरे का मतलब क्या है, अगर हम लास्ट से जा रहे हैं तो पक्की बात है ना कि लास्ट वाला एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, राइट, वो तो पक्की बात है। तो आइडियली अगर हमारा जो काउंट 1 है, ठीक है, तो ये अगर हमारा काउंट यहाँ पे 1 हो रहा है तो एटलीस्ट जो हमारा ये एलिमेंट होगा वो या तो 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं कि हमारा वैलिड सिचुएशन है जैसा कि इनने लिख रखा है अपने क्वेश्चन में। तो आई होप थोड़ा क्वेश्चन भी अब क्लियर हो रहा होगा कि हमें क्या चाहिए, है ना। तो आइडली हमारा जो ये एलिमेंट है ना, तो वो भी एटलीस्ट अगर हमें पता होना चाहिए कि वो भी 1 से बड़ा हो तभी तो हम काउंट 1 कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 0, ठीक है, जो कि लेस देन 1 है। तो फॉर श्योर हम ऐसे केस के लिए कह देंगे रिटर्न -1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ़ अगर हमारा जो काउंट होगा वो ग्रेटर देन है किससे, जो हमारा एलिमेंट है नम्स ऑफ आई से, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो -1, ठीक है। और अगर ऐसा सा केस हो 3 5 वाला केस हो, तो अगर यहाँ पे हमारा नम्स ऑफ आई अगर वो ग्रेटर देन है किससे, हमारे काउंट से, तो क्या कर दो, काउंट को आप बढ़ाते हुए चले जाओ, ठीक है, काउंट को प्लस प्लस करते जाओ। क्लियर, आई होप, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल अपन लेते हैं, है ना। आई होप थोड़ा बहुत, थोड़ा तो आया होगा, अगर पूरा भी ना सही थोड़ा तो आया होगा, ठीक है। लेकिन अब और आगे देखते हैं तो इससे शायद आप और अच्छे से आ जाए। अब जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं अपन 00344, है ना, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना, अब बिगिनिंग हमारा यहाँ से होगा,
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर वैल्यू हमारे पास 4 है तो ठीक है, काउंट हमारी 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद अगेन हम नेक्स्ट पे गए, तो नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, हमारी काउंट 2 हो गई। अगेन हम नेक्स्ट पे गए, हमारी वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है, तो अगेन हमारी यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू 3 हो गई। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगेन हम अपने काउंट को बढ़ाएंगे। अब आप लोग बोलोगे कि क्यों, यहाँ पे तो ज़ीरो है ना, यहाँ पे तो आप काउंट बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू कम हो गई। हमने पहले लिख रखा था कि अगर हमारी काउंट की वैल्यू ज़्यादा हो उस नम्स ऑफ आई, मतलब जो हमारी वैल्यू है, तो -1 रिटर्न कर देना, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ़ अगर मान के चलो ज़ीरो के जगह मान के चलो यहाँ पे 3 जैसा कुछ होता तो, है ना। अभी तो हम एंड कर गए, है ना, अभी तो हम यहाँ से इस वाले पार्ट से हम यहाँ पे एंड कर गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना। नंबर ऑफ़ एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 कितने हैं, तो वो 3 हमें मिल चुके हैं ना, 3 4 4, राइट, 3 है। बट अगर यहाँ पे 3 होता, इस वाले जगह पे 3 होता तो हम नहीं रुकते, है ना। क्यों, क्योंकि हमें ट्राई करना है सभी एलिमेंट्स के लिए, हमें सारे एलिमेंट्स को कवर करना है। ये तो 0 आ गया इसलिए हम रुक गए, लेकिन अगर 3 होता तो हम रुकते नहीं, हम और आगे चेक करते हुए चले जाते, ठीक है, कि और ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू काउंट के इक्वल है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस काउंट, है ना। तो हम क्या करते, हम आगे जाते हैं ना, और हम चेक करते कि ओके हमारे केस में वो 0 है, ठीक है। तो अगर हम इवन बढ़ा भी लेते ना, अगर मान के चलो हम यहाँ पे काउंट 4 भी कर देते, तो हमें रुकना ही पड़ता, क्योंकि हमें हमारा आंसर ऑलरेडी इस वाले पार्ट से मिल चुका है, ये जो 3 4 4 है, हमारा आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहीं से 3 होकर के रिटर्न हो जाता, ठीक है। इवन अगर हम यहाँ पे काउंट बढ़ा भी लेते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ये पहले ही बोल देता कि यहाँ पे कंडीशन वायलेट हो चुकी है, आप तो काउंट यहाँ पे 4 कर दिए हो, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, तो यहीं से रिटर्न -1 होता कि हाँ ठीक है, हमारा आंसर उतने से हिस्से में आ चुका है, इस वाले से रिटर्न -1 हो गया है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक सेकेंड को, एक मैं स्निपेट लिखता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो इफ़ नम्स ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू काउंट, है ना, तो हम काउंट प्लस प्लस कर रहे थे, याद है। उसके बाद अगर हमारा जो काउंट है वो ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई हो जाए तो रिटर्न -1 कर दो, वरना रिटर्न कर दो यहीं पे काउंट, है ना। बेसिकली आधा कोड मैंने यहीं पे लिख दिया है। ये कैसे हो रहा है, तो अपन एग्जांपल और लेते हैं, उससे फिर हम मैं इसको वापस इसके ऊपर लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। ओके, ये तो वो पेन ले लिया मैंने, लेज़र वाला। सो 03677, है ना, मान के चलो ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है। सिमिलरली पहले की तरह हम काउंट करते हुए चलेंगे कि स्टार्ट में हमारा यहाँ पे एलिमेंट बड़ा है ना, 1 से, तो काउंट हमारा 1 हो गया, कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ग्रेटर देन 1 कितना है, तो फिलहाल के लिए 1 है। अगेन हम यहाँ पे गए नेक्स्ट वाले में कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है ग्रेटर देन 2, है ना, काउंट हमारा 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट ग्रेटर देन 2 कितने हो गए यहाँ पे, अब 2 हो गए। अगेन हम नेक्स्ट वाले पे गए, ठीक है, हमारा काउंट कितना हो गया, 3 हो गया, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ग्रेटर देन 3, क्या ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट ग्रेटर देन 3 है, हाँ, तो काउंट हमारा 3 हो गया, ठीक है। अगेन अब हम यहाँ वाले केस में देखेंगे कि हमारा जो हमारे पास 3 तो है, पर हम यहाँ पे रुक नहीं सकते, हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा काउंट जो हमारा 3 है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, है ना। कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ध्यान रखना ये है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, खुद नंबर नहीं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली हम सारे प्रीवियस एलिमेंट्स पे जा रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 भी मौजूद है। तो वापस जाने से पहले, है ना, चूँकि हमारा इधर से आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं कि वापस जाने से पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि हम डायरेक्टली इंक्रीज़ ना करें अपने काउंट को, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ये नहीं कि हम काउंट को सीधा 4 कर दें बिना चेक किए। अगर हम इसे 4 कर दिए ना, तो क्या होगा, तो ये कहेगा कि हमारा जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हम ट्राई कर रहे हैं सर्च करने के लिए अपने सारे एलिमेंट्स में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे काउंट 4 कर दूँ तो वो ये कहेगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ऐसा सा कुछ सिचुएशन आ जाएगा, है ना। लेकिन क्या हमारे सारे एलिमेंट दिख रहा है कि 4 से ग्रेटर होंगे। अब इसका देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं, अगर जितने काउंट हैं उतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी होने चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सीधा सीधा इसका ये मतलब होता है
कि जितने भी हमारा यहाँ पे काउंट आ रहा है ना, कि जितने भी काउंट हम रख रहे हैं उतने नंबर ऑफ एलिमेंट होने भी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के। लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है 7 तो है, ये भी 7 है 6 पे, लेकिन क्या 3 है? 3 तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 रखा हुआ है, तो हम एंड अप कर सकते हैं अपना लूप ब्रेक करके। लेकिन हम ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं ना, कि अभी अभी फटाक से ब्रेक नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम शिफ्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और कंपेयर कर सकते हैं कि क्या वो दोनों एलिमेंट सेम हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो काउंट है फ़िलहाल की तो 3 है, और यहाँ पे जो है एलिमेंट वो भी 3 है। तो हाँ यार, सेम एलिमेंट तो है, ग्रेटर देन इक्वल टू अपन ने क्या रखा है। तो चलो ठीक है, हमने इसे इंक्रीज़ कर दिया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है वो 4 हो गया। लेकिन हमारा जो कंडीशन है यहाँ वायलेट हो गया। कैसे? क्योंकि हमने कंडीशन तो 4 कर रखा है, लेकिन याद करो मैंने ये कंडीशन लिखा हुआ था कि अगर हमारा काउंट जो है वो ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई हो गया तो रिटर्न क्या करना है, -1। तो यहाँ पे जो हमारा काउंट है वो क्या है, 4 है, एलिमेंट क्या है, 3 है। तो एलिमेंट छोटा हो गया है काउंट से, तो -1 कर देना। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये स्निपेट के लिए। ये स्निपेट अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। कि अगर काउंट हमारा ज़्यादा हो जाता है नम्स ऑफ आई से तो वो वायलेशन है, तो -1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, और जब हमारा वायलेशन मिल रहा होगा तभी हम चेक कर रहे होंगे कि क्या हमारा नम्स ऑफ आई जो है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स काउंट है। तभी तो हम ट्राई करने गए ना, और ट्राई करके अपने काउंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि, और तभी हम चेक किए, ठीक है, कि ठीक है हमारा काउंट जो है वो मोर देन हो गया हमारी नम्स ऑफ आई से, तो सिंपली रिटर्न कर दो -1 पे। ठीक है, वरना जैसा हमारा प्रीवियस वाला केस था, है ना, 00344 की तरह, कि हम सिंपली काउंट को बढ़ाते जा रहे थे। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस वाले स्निपेट पे, कि जब हमारा नम्स ऑफ आई अगर ग्रेटर देन काउंट है तो ऑफकोर्स हम काउंट को प्लस प्लस तो करते हुए जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम एक और इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगा रखे हैं कि जब हमारी काउंट जो है, तब देखो हम ये चीज़ बाद में चेक कर रहे हैं ना, हमने काउंट को इंक्रीज़ कर लिया, क्या किया हमने, काउंट को 4 तो कर दिया। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जो काउंट है वो ग्रेटर देन हो गया क्या नम्स ऑफ आई से, कंडीशन वायलेट हुई है क्या। अगर ऐसा होता है ना तो यहाँ पर रिटर्न -1 कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब जो हमारा नम्स ऑफ आई है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू काउंट है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सिंपली रिटर्न कर दो। एल्स केस में हम चले जाएंगे, ठीक है, कि एल्स में रिटर्न कर दो काउंट को अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक है, तो एल्स केस में हमारा ये अबव वाला केस आ जाएगा ना, जो हमने ये वाला देखा। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टिल हम यहाँ पे अगर हम देखें कि जब हम इसे इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये एक्चुअली मोर देन है ना। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें याद हो कि पहले हम क्या कर रहे थे, हम काउंट को रख रहे थे, है ना, जैसा हमारा काउंट है, उसके बाद हम कंपेयर कर रहे थे कि पहले हम काउंट तो रख लिया, उसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को कि क्या हमारा काउंट लेस देन है किससे, नम्स ऑफ आई से, जो हमारा एलिमेंट है। उसके बाद ही हम अपने काउंट को इंक्रीज़ कर रहे थे। इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा काउंट ज़्यादा हो जा रहा है ना, काउंट हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एंड अप हो जाएंगे किससे, एल्स कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पे आते आते हम देख लें कि यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे काउंट हमारा 0 है। ठीक है, अगर ऐसा सा कोई सिचुएशन आ जाता है तो हम तो हर सबके लिए चेक करेंगे ना कि क्या हमारा नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन होगा, लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन वायलेट हो गई। तो अगर कंडीशन वायलेट होती है तो यहाँ तक का जो आंसर है इस वाले पार्ट का, तो यहाँ से वो रिटर्न कर देगा हमारा आंसर कि यहाँ तक का काउंट कितना था, तो 3 था, तो यहाँ से वो चीज़ रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर हमारा काउंट 3 है तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 3 को, है ना। लेकिन वहीं इस केस में क्या हुआ था, इस केस में वो चीज़ वैलिड नहीं होगी। ठीक है, इस केस में वो फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप थोड़ा बहुत क्लियर होगा। तो कोड भी हमारा ऐसा ही है, कोड में भी मैंने कुछ अलग सा नहीं लिख रखा है। तो ये हमारा पहला कोड है। तो मैंने यहाँ पे इस वाले पार्ट में मैंने क्या किया है ना, तो मैंने एक अलग से कॉपी बना ली है एरे की, ताकि हमारी मेन एरे में मैं छेड़खानी ना करूँ, है ना। कि हो सकता है कभी कभी इंटरव्यू बोले कि हमारा जो मेन एरे है उसके अंदर कुछ मत करो, आप अपना खुद से एक कॉपी बना लो, उसके अंदर छेड़खानी करो, है ना, क्योंकि पता चला हमने इनपुट भी ख़राब कर दिया। तो इस वजह से, क्योंकि हम यहाँ पे एरे को देखो सॉर्ट कर रहे हैं, है ना, तो मैंने यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर वे में सॉर्ट कर लिया। रिवर्स वे में क्या हुआ, मतलब कि हमें पीछे से आइटरेट करने की नहीं ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, है ना, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा होगा। उसके बाद क्या किया मैंने, एक काउंट मेंटेन कर लिया और एक एन जो कि लेंथ होगी उसकी, और सिंपली हमने सब पे हर एक एलिमेंट पे आइटरेट किया, और हम वही चेक कर रहे हैं कि क्या जो हमारा ith एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर देन काउंट है। अगर ग्रेटर देन काउंट है तो काउंट प्लस प्लस करते हुए चले जाओ, और साथ ही साथ ये भी चेक करो
कि अगर काउंट हमारा क्रॉस कर जाता है ना, उस पर्टिकुलर जो हमारा ith एलिमेंट है, तो वहीं से रिटर्न -1 हो जाओ, है ना। इसका मतलब हमारा आंसर वहाँ पे -1 हो जाएगा। वरना क्या करो कि अगर छोटा होता है आगे चल के, तो यहाँ पे वहाँ तक का काउंट मुझे दे दो जहाँ तक का आपका आ चुका है। जैसे यहाँ पे देखो, ये 0 0 वाले केस में वही हुआ था कि ये -1 रिटर्न हो गया था, है ना, कि हमारा x 0 है तो देयर शुड बी 0 नंबर्स, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर हैं, ठीक है। लेकिन फिर x = 1 के लिए यहाँ पे 1 नंबर है ना। तो वही चीज़ है, ये 0 0 वाला भी मैंने बताया था आपको अभी, तो वही सेम चीज़ है। तो आई होप ये वाला पार्ट थोड़ा क्लियर रहा होगा आप लोगों को, है ना। ये पहला वे है थोड़ा, है ना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स हमारी सॉर्टिंग के वजह से n log n आती है ना। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n log n प्लस जब हम आइट्रेट कर रहे हैं तो n, ठीक है। तो ये हमारा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वाले अप्रोच की तरफ। दूसरे अप्रोच में क्या है, अब जैसा कि हमने इस वाले में देखा है ना, हमने क्या देखा कि हमें हमारा बेसिकली नीड क्या था, है ना। व्हाट आवर एक्चुअल नीड वाज टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू x, है ना। ये तो चाहिए था, क्वेश्चन का भी नाम वही है ना, कि x एलिमेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है। मतलब बेसिकली काउंट शुड बी इक्वल टू x। इसको मैं लिख देता हूँ, तो मेथड 2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली हमारा टारगेट था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू x, है ना। तो ये हमारा मेन टारगेट था, जिसका मतलब था कि काउंट शुड बी इक्वल टू x, ठीक है। तो अब कंसिडर करो इस वाले एग्जांपल को ही, है ना, 0 0 3 4 4 ये वाला एग्जांपल था, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन, किसके किसके ग्रेटर हो सकता है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है 1 2 3 4 5, तो मैक्स टू मैक्स देखा जाए तो ये 5 हो सकता है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप ग्रेटर देन इक्वल टू 6 करके दिखाओ, ठीक है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो अब हमें दिख रहा है कि अगर मैं ऐसा पूछूँ आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो ऑफ कोर्स ये बात है वी नीड इट इक्वल टू बी 6, है ना। लेकिन हमारे पास क्या सिचुएशन है कि हमारे पास 5 ही एलिमेंट है, तो फॉर श्योर है हमारे इनपुट से ही पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है ना। वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग जो भी यहाँ पे होगा, वो किस रेंज में फॉल करेगा, वो फॉल करेगा 1 से लेकर के n तक ही। n जो हमारी साइज़ होगी एरे की, इसी रेंज में ये फॉल कर सकता है, राइट। तो जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ स्टार्टिंग में कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, तो वो कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कहूँ तो कितना हो जाएगा, 3 अगेन, है ना। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 कहूँ तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 कहूँ तो कितने अब एलिमेंट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे घट रहा है ना। 4 या 4 के बराबर कितना हो सकता है, 2 एलिमेंट दिख रहा है। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 कहूँ तो कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो हमें कुछ दिख रहा है डिक्रीजिंग पैटर्न सा, है ना। तो ये हमेशा डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि हम अपने एलिमेंट्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन होगा वो ऑफकोर्स गिरेगा ही, है ना, उसकी वैल्यू गिरते ही भी जाएगी। तो ये जो पैटर्न हमें दिख रहा है ना, ये वाला, इसे ही हम कह सकते हैं, इस जैसे पैटर्न के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बाइनरी सर्च, ओके। तो ये जो पैटर्न हमें दिख रहा है इस वाले के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बाइनरी सर्च, ओके, ठीक है। एज क्या, अब ये डिक्रीजिंग है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बाइनरी सर्च लगाएंगे और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वो इक्वल पेयर, ठीक है। हमें ये इक्वल पेयर फाइंड करना है जहाँ पे दोनों पार्ट इक्वल हो, लेफ़्ट और राइट वाले पार्ट दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो अब जैसे इस वाले केस में देखो, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे ना, हम बाइनरी सर्च कहाँ लगाएंगे, हम बाइनरी सर्च इस वाले हिस्से पे लगाएंगे, ये जो हमारा लेफ़्ट पार्ट हमें दिख रहा है, ठीक है, इस वाले पार्ट में लगाएंगे, लेफ़्ट वाला पार्ट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि एज हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, अब मान के चलो मैं ये सेकेंड वाला एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मान के चलो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये वाला एग्जांपल लेता हूँ। तो हम हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट फ़िलहाल के लिए हम कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, है ना। तो हम ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये
ठीक ठाक, अगर ये इक्वल नंबर ऑफ काउंट के इक्वल आया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, हमें दिख रहा है कि वैल्यू 3 आ रही है। मतलब अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ ग्रेड इक्वल एलिमेंट, मतलब इक्वल एलिमेंट तो इक्वल होना चाहिए ना, 2 के लिए 2 आना चाहिए, लेकिन मुझे ये 2 की जगह 2 के लिए 3 दे रहा है वो वैल्यू, है ना। तो वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को नेक्स्ट पे शिफ्ट करेंगे। मतलब कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू होगी वो हम अगले वाले पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, या तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम नेक्स्ट वाले पे जाओ, तुम्हारी वैल्यू अलग आ रही है, तुम तो खुद 2 लेकर, नंबर ऑफ एलिमेंट खुद 2 हो, लेकिन ज़्यादा लेकर के बैठे हो, है ना, तुम्हारी वैल्यू हाई आ रही है। लेकिन मान के चलो अगर हमारा ये वाला केस हो जाए, है ना, ये 4 वाला केस, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका उल्टा केस हो गया, है ना, कि हमारे केस में यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन 4 है, लेकिन हमारी वैल्यू कम है ना, वैल्यू यहाँ पे कम है। तो हमारे बाइनरी सर्च से क्या होगा ना, लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो हम रिसीव क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट रिसीव करेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल है, या क्या सिचुएशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जो होगा वो 2 है ना, जो कि लेस देन है किससे, हमारे लेफ्ट वाले साइड से। तो हम आइडियली क्या करेंगे, हम ठीक है, हम ऊपर की ओर चले जाएंगे। बाइनरी सर्च में ये तो होता है ना, खसकते रहते हैं हम आपस में कि ठीक है पहले मिड तक का कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद मिड से हम ट्रांसफ़र करते रहेंगे कि हाँ यार अगर ये अगर इधर नहीं हो रहा तो लेफ्ट वाले को प्लस प्लस कर दो या राइट वाले को माइनस माइनस कर दो। याद होगा अगर आपको बाइनरी सर्च का कंसेप्ट, ठीक है। तो इसी वे से हम ऊपर नीचे कर रहे होंगे, है ना, कि अगर हमारी वैल्यू इस तरह के केस में आती है तो नीचे की ओर चले जाओ, लेकिन अगर हमारा लेफ्ट वाला पार्ट ज़्यादा हो जा रहा है तो ऊपर की ओर आप चेक करने जाओ, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, अब एक वे होगा हमारा अब इसको हम करेंगे कैसे, तो हमारा एक तरीका तो वो हो गया कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे, इसमें आइट्रेट करके इस पूरे एरे के अंदर, है ना, तो हम अपने इनपुट एरे के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और आइट्रेट करेंगे। तो जो हमारा इनपुट एरे था, है ना, ये हमारा इनपुट एरे हो गया 0 0 3 4 4, इसके पास पूछेंगे कि क्या आप ग्रेटर देन 2 हो, तो वो कहेगा नहीं यार मैं तो नहीं हूँ, ठीक है, हम इस वाले केस के लिए भी देख रहे हैं, ठीक है, हम ये वाले केस के लिए देखेंगे। तो इसके लिए पूछेंगे क्या आप ग्रेटर देन 2 हो, तो कहेगा नहीं मैं भी नहीं हूँ। क्या आप हो, हाँ हैं। क्या आप हो, हाँ। क्या आप हो, हाँ। तो इस वाले केस के लिए मुझे बोल रहा होगा 3 है। तो ये एक तरीका हो गया आइट्रेट करने का, है ना। तो इस वाले केस में क्या हो गया ना, हमें एरे को सॉर्ट करने की नीड नहीं है बेसिकली, अगर आप देखो तो, है ना, क्या हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी। लेकिन अगर हमें काउंट चाहिए, है ना, अगर हमें जल्दी चाहिए सिंपली तो हमें सॉर्ट करनी पड़ेगी। अगर हमें थोड़ा फास्ट वे में चाहिए कि हमें आइट्रेट वगैरह नहीं करना, तो हम सिंपली सॉर्ट कर सकते हैं अपने इनपुट एरे को, है ना। और हम क्या करेंगे ना, एक लोअर बाउंड बना लेंगे, ठीक है, अपना एक लोअर बाउंड हम बना के रख लेंगे, ठीक है। मतलब कि हम क्या करेंगे ना कि ये जो हमारा इनपुट एरे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक लोअर बाउंड जैसे इस जगह पे बना के रख लेंगे, ठीक है। और ये हमारा एंड ऑफ द एरे होगा, है ना, ये हमारा लोअर बाउंड मान के चलो एस हो गया, ये हमारी ई हो गई एंड, है ना। तो अब ये यहाँ पे मेक श्योर कर देगी कि जो इधर के राइट वाले एलिमेंट होंगे ना, इस वाले हिस्से के, इसके बाद के सारे एलिमेंट, अगर लोअर बाउंड के बाद के जितने एलिमेंट होंगे वो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है ना उससे बड़े ही होंगे, है ना, सारे एलिमेंट बड़े होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगी वो क्या होगी, ई माइनस एस होगी, है ना, जो भी पोजिशन होगा। तो इसका जो ई माइनस होगा, है ना, तो लेफ़्ट पार्ट जो होगा वो हमें ये बता रहा होगा, वो हमारी फ्रीक्वेंसी फिगर आउट करके हमें दे देगी, है ना। अब इसके बाद हम या तो हम लीनियर सर्च कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम सॉर्ट करके इनपुट एरे भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से काम करें, ठीक है। तो हम बाइनरी सर्च के थ्रू भी अपने फिगर आउट कर सकते हैं, है ना, अपने फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, या फिर ये लोअर बाउंड करके। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 बाइनरी सर्च लग रही होंगी इसमें, है ना, सेम प्रॉब्लम में। और इसी तरीके से हम सिंपली अपनी फ्रीक्वेंसी को गेट कर सकते हैं। तो अगर हम इस वाले अप्रोच को कंसिडर करें तो इसकी जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, तो एन लॉग एन तो हमारी सॉर्टिंग की लग गई, है ना, हम सॉर्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी लॉग स्क्वायर एन लग जाएगी। अब बाइनरी सर्च की अगर कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉग एन, ठीक है, लेकिन हमारी एक बाइनरी सर्च लगेगी लेफ़्ट के लिए, लेफ़्ट वाले पार्ट के लिए, और दूसरी लगेगी राइट वाले पार्ट के लिए, है ना। एक तो लोअर बाउंड के लिए लगेगी, है ना, उसके बाद आगे के लिए, है ना, राइट। तो उसके लिए हमारी लॉग स्क्वायर एन लग जाएगी, ठीक है। तो इसका भी कोड अपन देख लेते हैं। ये हमारा मेथड 2 हो गया, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम हम एरे सॉर्ट कर रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद ये हमारी n हो गई, और ये ऑफकोर्स हमारी लेफ़्ट राइट, और फिलहाल के लिए आंसर हमारा -1 रहेगा। तो ऑफकोर्स ये बाइनरी सर्च की अगर स्निपेट आपको याद हो तो लगभग वही है ना, कि वाइल लेफ्ट इज़ लेस देन राइट, तो मिड अपन निकाल लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, ये हमने साइज़ निकाला, ये E-S है ना, अगर आपको याद हो तो नम्स मैथ में लास्ट वाला इंडेक्स हो गया E, और ये क्या हुआ, हमने लोअर बाउंड निकाला। अब लोअर बाउंड किस तरीके से काम कर रहा है तो देखो, उसका अलग फंक्शन है। तो ये देखो, ये पार्ट बाइनरी सर्च का है, इसलिए मैं बोला कि यहाँ पे 2 बाइनरी सर्च लगेगी, एक हमारा लोअर बाउंड फाइंड करने के लिए और उसके बाद आगे की चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। तो लोअर बाउंड में हमने वही किया कि अगर हमारी लेफ्ट लेस देन राइट है तो अगेन मिड वैल्यू पहले निकालो। उसके बाद अगर हमारी नम्स ऑफ मिड लेस देन टारगेट है, ये प्रॉपर आपको दिख रहा होगा कि हमारा बाइनरी सर्च वाला ये अप्रोच है ना, कि अगर हमारा नम्स ऑफ मिड लेस देन टारगेट है तो लेफ्ट को आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है, वरना राइट को मिड के पास ले आओ, और फाइनली हम लेफ्ट को रिटर्न करेंगे। बेसिकली हमारा लेफ्ट पॉइंटर वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब वैसा हो जाएगा, ठीक है, तो हमारी साइज़ हमें मिल जाएगी कि हाँ यार, उसी साइज़ के रेंज में हमें काम करना है, परफेक्ट है ना। तो हमें हमने यहाँ पे देखो किसको पास किया, पैरामीटर नम्स और मिड तक, है ना, कि हमें लेफ्ट वाले हिस्से तक ही जाना चाहिए, नहीं कि पूरे में ढूंढने लग जाओ। तो हमें मिड तक ही चाहिए, ठीक है, तो हमारा टारगेट मिड तक ही, मिड जो हमारा वैल्यू होगा वहीं पे जाएगा, हमारा टारगेट वही रहेगा। उसके बाद अगर हमारा मिड के इक्वल हो जाएगा तो आंसर को इंक्रीमेंट कर दो साइज से, ठीक है, और फिर हमारा लेफ़्ट को आगे बढ़ा दो, वरना सिंपल अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो राइट को डिक्रीमेंट करो, है ना, और या फिर ऐसा कुछ होता है तो लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करते, तो वही पॉइंटर बढ़ाने वाला जो बाइनरी सर्च में टिपिकल हमें पता है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। और फाइनली अगर मिड के इक्वल हो तो हमारे आंसर में डालते हुए जाओ, ठीक है, और इस तरीके से हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाइनरी सर्च वाला अप्रोच। तो इस तरीके से हम अपन जैसे यहाँ पे पहुँच गए थे कि 3 = 3, इस वाले जगह पे हम पहुँच जाएंगे, राइट। तो ये था हमारा बाइनरी सर्च का अप्रोच। आई होप ये वाला क्लियर होगा, है ना। अब हम आते हैं मेथड नंबर 3 पे, ठीक है। ये थोड़ा रिलेटेबल लगेगा आपको पहले वाले अप्रोच से जो हम अपन मेथड 1 में देखे थे, है ना। तो जो मेथड 1 में अपन देखे थे ये काफ़ी रिलेटेबल लगेगा पहले वाले अप्रोच से, ठीक है। तो अगर याद करो कि पहले अप्रोच में हम कर क्या रहे थे, ठीक है, तो हम मेंटेनिंग जैसी कोई चीज़ें कर रहे थे, है ना, और वहाँ पे इशू क्या थी हमारी, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। कि पहले अप्रोच में क्या था कि हम जैसे काउंट को इस तरीके से रख रहे थे, ये तो मैं काफ़ी ऊपर आ गया लग रहा है, हाँ यहाँ पे हूँ मैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम काउंट को चेक कर रहे थे कि काउंट हमारी 1 हो जा रही है, फिर 2 हो जा रही है, फिर 3 हो जा रही है ना, और हम रुक नहीं रहे थे, है ना, कि 3 पर हम यहाँ पे रुक भी नहीं रहे थे, हम चेक सारे को चेक कर रहे थे कि सारे एलिमेंट को हम चेक करेंगे और कौन कौन ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे यहाँ पे इस वाले केस में कौन कौन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इसका मतलब हम 3 को भी कंसिडर कर रहे थे, है ना, कि चेकिंग हम सेम नंबर को चेक कर रहे थे, उसके बाद हम इंक्रीमेंट कर रहे थे कि हाँ यार पहले इस वाले कंडीशन को चेक करो तब जाके आप काउंट को इंक्रीमेंट करते हुए जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम क्या करेंगे ना, तो इस पूरे केस को हैंडल करने के लिए हमें पता है कि हमारा जो आंसर जो होगा वो कहाँ से कहाँ के बीच होगा, 1 to n के बीच होगा, उससे बाहर तो नहीं जा सकती, है ना, n के बाहर थोड़ी जा सकती है, रेंज के बाहर तो जाएगी नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक बकेट बना सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, हम एक डब्बा बना लेंगे, एरे का ही डब्बा बना लेंगे जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट को ध्यान में रखेगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलो जो हमारा 3 और 5 रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम डब्बा बनाएं, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा सा बनेगा, राइट। इसके अंदर हम 1 और 2 बना लेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी जो भी एलिमेंट सबसे बड़ा होगा, जैसे 2 के लिए क्या होगा, 3 और 5 दोनों ही बड़े हैं, तो हम लास्ट वाले को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 2 डाल देंगे, ठीक है। इसको छोड़ो, हम थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं तब जाके वो चीज़ें क्लियर होगी। सपोज ऐसा सा है ना, 03677, तो ये कितने एलिमेंट हैं, दिख रहा है हमें 5 है ना, तो 5 साइज़ के एरे बना लो, राइट, 1 2 3 4 और एक 5, है ना, ये 5 हो गई। तो हमें पता है कि मैक्सिमम आंसर जो आएगा वो n ही हो सकता है, n के ऊपर तो जा नहीं सकता, तो मैक्सिमम क्या आएगा, 5 आएगा। तो जो हमारा हाईएस्ट नंबर होगा, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारी जो वैल्यूज़ है ना वो 5 से बड़ी भी है, तो जो हमारी इनको क्या करूँगा ना, मैं क्लब करके रख दूँगा एक में, कि हाँ यार मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना कि ठीक है यार, तुम जो 3 एलिमेंट हो मैं यहीं पे आ जाओ, कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम 5 से बाहर तो जाओगे नहीं, ग्रेटर देन 5 तो यहीं पे रह सकता है ना। उसके बाद हमारे पास दिख रहा है कि एक 3 भी है, तो 3 वाले के लिए हम यहाँ पे 1 डाल देंगे, ठीक है। तो जितने भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होंगे सारे को हम क्लब कर लेंगे, ठीक है, उस लोकेशन पे
सिमिलरली जैसे हमारा मान के चलो ऐसा सा कुछ है, राइट। अगर ऐसा सा तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 और 5 है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे 3 के लिए एक एलिमेंट है ना, 4 तो 4 के लिए यहाँ पे प्रॉपर 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अब जैसे इस वाले केस में अगर कंसिडर करो कि जिस सारे नंबर जो होंगे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होंगे, तो वो सारे हमारे सफिक्स सम है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली आइट्रेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये इधर से ये सफिक्स सम हम कह सकते हैं इसको। सिमिलरली जो हमारा 3 5 वाला था, तो इसके 2 एलिमेंट थे, तो हमने यहाँ पे 2 बना लिए, ठीक है। और सबको हमने आपस में सबके वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि इस वाले पॉइंट से ये हमारा सफिक्स सम आ जाएगा, राइट। तो हम सिंपली आइट्रेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब जैसे ये वाला केस अगर देख लो, ये तो फिर भी मान के चलो ठीक था। अब मान लो हमारा 0 0 वाला केस है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 2 एलिमेंट हैं वैसे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, ये तो -1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 वाला जो डब्बा होगा वो तो यहाँ पे 2 लग के बैठा होगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, है ना। तो ये हमें कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा। तो ये हमारा पहले अप्रोच का ही बस हल्का सा मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। इसके वजह से अब जब हम ये बना लेंगे ना, ये हम बकेट बना लेंगे, ये एरे क्रिएट कर लेंगे, तो हम इस पर सिंपली आइट्रेट कर जाएंगे, ठीक है। और इससे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ऑर्डर ऑफ n ही आएगी, राइट। तो एक बार इसका भी हम कोड देख लेते हैं। ये कोड थोड़ा सा सिंपल है ना, इतने से ही हो गया हमारा काम कि हमारा नम्स ऑफ लेंथ हो गया, ये हमारा काउंट हो गया, ये हमने एक फ्रीक्वेंसी एरे बना ली है ना, बकेट वाली। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, सारे जो एलिमेंट हैं, तो ये मैथ डॉट मीन क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें मिनिमम चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए n की वैल्यू, है ना, n की वैल्यू एक्सीड ना हो जाए। जैसे वो 5 वाले केस में याद होगा, ये जो मैंने किया था, है ना, ये 0 3 6 7 7, हमें पता है मैक्सिमम कितनी हम 5 तक ही पुट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सीड वैल्यू है ना, वो इसी में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने मैथ डॉट मीन रखा हुआ है, राइट। आई होप वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, आइट्रेट कर रहे हैं, राइट, पीछे से, और काउंट को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, किससे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ith वैल्यू है ना। तो अगर हमारी काउंट जो है i के इक्वल हो गई, तो हम सिंपली रिटर्न i कर देंगे, ठीक है। मतलब जो हमारा इंडेक्स वैल्यू होगा अगर वो इक्वल हो जाए, है ना। जैसे इस वाले केस में देखो, जो हमारा 3 5 था, तो हमारी जो 2 वाले इंडेक्स के लिए हमारे पास 2 आंसर में आ रही है, तो हम कह सकते हैं यही हमारा ith वाला ही आंसर है हमारा, है ना, राइट। तो उसी तरीके से हम सिंपली हमारा आंसर रिटर्न कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो सिंपली रिटर्न कर दो -1। तो आई होप ये आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, है ना। वैसे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग सा सवाल था, है ना, बट स्टिल अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ आया, ईजी सा सवाल है, लेकिन वही है कि कन्फ्यूज़न से भरा हुआ था, है ना। तो अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो वेल एंड ग्रेट, लेकिन अगर नहीं भी आया तो आप लोग एक बार दोबारा खुद से एक बार नोटबुक पेन पे यूज़ करके आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। और ये पता नहीं हमारा टेस्ट कितना लेट लगा रहा है, बट ठीक है, आप लोग लिखोगे तो आपको सही आएगा। मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ इन सारे को, ठीक है, इन सारे कोर्स को मैंने ट्राई किया हुआ है, ओके। तो बस यार, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। मिलते हैं यार अगली वीडियो में, वीडियो अपलोड भी करनी है यार, ओके। और ये हमारा रन हो ही गया एट द 100%, चलो बढ़िया, ठीक है। मिलते हैं यार अगली वीडियो में, ओके। तब तक के लिए टेक केयर।